रूस के स्क्रॉलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक वैज्ञानिक स्टडी ने लंबी उम्र पर नई चर्चा शुरू कर दी है। शोधकर्ताओं ने जैविक उम्र बढ़ने की गति, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और गणितीय मॉडलिंग के आधार पर अनुमान लगाया कि भविष्य में इंसानों की अधिकतम संभावित आयु करीब 194 वर्ष तक पहुंच सकती है। हालांकि ये कोई मेडिकल उपलब्धि या प्रमाणित इलाज नहीं है। वैज्ञानिक स्पष्ट कर चुके हैं कि ये केवल शोध आधारित संभावना है, जिसे आगे और परीक्षण की जरूरत होगी। रूस कई वर्षों से एंटी एजिंग रिसर्च और हेल्थ टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है। सरकार का उद्देश्य बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों को कम करना और लोगों का स्वस्थ जीवन काल बढ़ाना है। वैज्ञानिक जीन थेरेपी, सेल रिपेयर, स्टेम सेल रिसर्च और नई बायोमेडिकल तकनीकों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई चिकित्सा तकनीक विकसित नहीं हुई जो किसी इंसान को 194 साल तक जीवित रखने या अमर बनाने का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दावा कर सके। पिछले वर्ष चीन यात्रा के दौरान रिकॉर्ड हुई बातचीत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंग प्रत्यारोपण और लंबी उम्र को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा फैलने लगा कि रूस का एंटी एजिंग मिशन पुतिन की लंबी उम्र से जुड़ा है। हालांकि रूस सरकार या वैज्ञानिक संस्थानों ने ऐसा कोई आधिकारिक दावा नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है कि उपलब्ध शोध का उद्देश्य स्वस्थ जीवन बढ़ाना है, किसी व्यक्ति को अमर बनाना नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और इंसानों की औसत आयु पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन 194 वर्ष तक जीवन या अमरता जैसे दावे अभी वैज्ञानिक शोध और संभावनाओं के दायरे में हैं। किसी भी देश के पास ऐसी प्रमाणित तकनीक उपलब्ध नहीं है जो इंसानों की उम्र इतनी बढ़ा सके। इसलिए रूस की ये रिसर्च भविष्य की दिशा जरूर दिखाती है, लेकिन इसे अंतिम वैज्ञानिक सत्य नहीं माना जा सकता। रूस की इस रिसर्च ने लंबी उम्र को लेकर नई उम्मीद और नई बहस दोनों को जन्म दिया है, लेकिन वैज्ञानिक फिलहाल इसे केवल संभावित आकलन और शुरुआती शोध मान रहे हैं। इसलिए 194 साल तक जीने या अमर होने के दावों को वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। आने वाले वर्षों में नई खोजें जरूर तस्वीर बदल सकती है, लेकिन फिलहाल इस दावा वैज्ञानिक शोध तक ही सीमित है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं पुष्पा चौहान, टीवी 100 नोएडा।